चालबाज ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है क्योंकि सब कुछ तो क्लियर हो चुका है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के शयान के प्लेन क्रैश हो चुका है और किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो फाइनली शयान का किस्सा भी ख़त्म हुआ, इसे इसके किए की सज़ा भी मिल चुकी, क्योंकि वो तो किसी भी वक्त वापस आकर फिर से इनकी ज़िंदगियों में तबाही मचा सकता था। इसीलिए इसका किस्सा ही ख़त्म कर दिया एक ही बार में। रही आयज़ा, इसे एक नहीं दो थप्पड़ पड़े असद की तरफ से, जिसे देखकर ठंड पड़ गई। अपने मुंह से एतराफ़े जुर्म करना पड़ा हर गुनाह का, क्योंकि असद का गुस्सा इतने अरूज पर था कि आयज़ा की कोई भी सफाई से ठंडक नहीं कर सकती थी। और यूं आयज़ा पहुंच जाती अपनी माँ के घर, और असद ने आयज़ा के साथ साथ चच्ची को भी बातें सुना दी कि इसने वही सब कुछ किया जो 25 साल पहले आपने किया था, इसीलिए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। आयज़ा की तो शक्ल देखने वाली थी, सारी बातों का इल्ज़ाम वो अपनी माँ पर डाल देती है। वैसे गलत तो माँ ही थी, पहले दिन से ही इसे पट्टियाँ पढ़ा कर भेजा था कि उस घर में मर्द का राज है, तुमने अपना राज कायम करना है, अपनी मुट्ठी में करना है सबको। और बाद में समझाने का क्या फ़ायदा जब बेटी गलत रास्ते पर निकल पड़ी। पीछे से आवाज़ें देती रही लेकिन इसने पलट कर देखना गवारा नहीं किया, बस अंधाधुंध भागती रही इक़्तिदार हासिल करने के लिए। और आखिर में क्या मिला? खाली हाथ, खाली ज़िंदगी, कुछ भी बाकी नहीं बचा। वो अपनी माँ पर रोब डालती है कि आपने मुझे उस घर से निकाला है, आप ही मुझे उस घर में वापस लेकर जाएंगे, वरना मैं वो सब कर गुजरूंगी जिसके बाद सब पछताएंगे बैठकर। ऐसे में अनाया अपनी बहन के लिए खाना लेकर आती है और इसकी हालत देखकर खुश हो रही है, और इसकी खुशी देखकर आयज़ा को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? जिस पर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है कि इतने अरसे बाद खुशी मिली है, दिल को सुकून मिल रहा है, तो हो लेने दे थोड़ा खुश। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी जब इंसान का सुकून बर्बाद होता है तो सामने वाला कितना जहर लगता है। अनाया की खुशी देखकर आयज़ा इसे धमकाती है, अगर मैं उस घर में वापस ना गई तो ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उस घर में जाने दूंगी। आयज़ा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं बदली और ना ही बदलेगी, क्योंकि इसकी फितरत ही ऐसी है। कोई उम्मीद नहीं इसके सुधरने की, इसका भी शयान जैसा ही हाल करें। वहीं दूसरी तरफ असद अपने कमरे में बंद हो चुका है। आशिर परेशान ईशल के सामने कहता है कि भाई को आज तक हमारी वजह से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, और आज वो हमारे सामने शर्मिंदा खड़े हैं। समझ नहीं आ रही असद भाई को कैसे इस अजियत से बाहर निकालें। ऐसे में रोहान आशिर भाई को आवाज़ें देता है कि भाई बाहर आए। असद भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहे। दोनों भाई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, असद भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। और आखिरकार असद दरवाज़ा खोल ही देता है। दोनों अपने भाई के सामने बैठकर इन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में असद रोते हुए कहता है कि मैंने जिसे दिल से चाहा उसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आयज़ा ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और ऐसे में आयज़ा की माँ इसके पास आती हैं कि आयज़ा छोड़ दो अपनी ज़िद, खा लो कुछ, इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आयज़ा को कुछ समझ नहीं आती तो वो चाकू उठा लेती है कि अभी करें असद को फ़ोन और कहें कि मुझे वापस लेकर जाए, वरना मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। हाथ में चाकू देखकर अनाया को भी गुस्सा आता है, अपना नहीं तो उस बच्चे का ही ख्याल कर लें। जिस पर आयज़ा चिल्लाती है कि इसकी मौत के बिना तुम सब जिम्मेदार हो गए। माँ परेशान हो जाती है, आयज़ा गुस्से में अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए मजबूरन अनाया की मिन्नत करती है कि फ़ोन करो असद को, इसे बताओ कि आयज़ा पागल हो रही है, माफ़ कर दे इसे, जो कुछ इसने किया वो मर जाएगी, वो खुद के साथ कुछ कर बैठेगी। आयज़ा के बारे में नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोच ले, प्लीज़ असद माफ़ कर दो आयज़ा को, ले जाओ इसे वापस। इस पर असद गुस्से से अनाया पर चिल्लाता है, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके जीने मरने से, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और इसे बता देना कि बहुत जल्द तलाक़नामा तुम्हारे घर पहुंचने वाला है। तलाक की बात सुनकर शायद सच में आयज़ा बेहोश होकर गिर जाए। कंडीशन भी इसकी पहले ही ठीक नहीं थी, हो सकता है ये आखिरी उम्मीद भी इससे छिन जाए और सब ख़त्म हो जाए।